Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ कुमार बोरा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है नीट का, उसको लेके आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा होगा। क्या क्या साइंस है आपके स्ट्रेस के और आप इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने स्ट्रेस को सही से मैनेज करते हैं और पेपर फोकस्ड होकर करते हैं तो आप डेफिनेटली अपना स्कोर काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेस आप कैसे मैनेज कीजिएगा। ये खुद मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था आज से 4 साल पहले, तब ये सिचुएशन सेम मेरे साथ भी हुई थी। इसीलिए मैं आपको बेटर तरीके से बता सकता हूँ कि आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। तो देखिए, स्ट्रेस सबसे पहली बात आपको हो क्यों रहा है। तो देखो, स्ट्रेस होने के मेनली 2 कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि यार अब बहुत टाइम कम बचा है, अब इतने समय में इतना सारा कैसे रिवाइज करें, और दूसरा ये कि अब कम समय में क्या क्या पढ़े और क्या क्या छोड़े। इन 2 चीज़ों को लेकर अपन को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और तीसरी चीज़ जो स्ट्रेस लाती है वो ये लाती है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जिससे लेकर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, इसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि ये सबके साथ होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए आपने जितनी मेहनत करी है, अगर इतनी मेहनत करोगे तो डेफिनेटली उस चीज़ को लेकर आपको चिंता या टेंशन या तनाव नाम की चीज़ तो होगी ही होगी, लेकिन आपको उस स्ट्रेस को सही से मैनेज करना है। स्ट्रेस में आपको हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, हो सकता है कि आपको नींद भी ना आए। ये सारे सिम्टम्स है और साइंस है जिससे आपको पता लग रहा है कि स्ट्रेस हो रहा है। तो आप इस स्ट्रेस को मैनेज कीजिए प्रॉपर। अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज किया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये स्ट्रेस सभी को होता है, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट नीट के जितने भी हैं, उन सभी को ये स्ट्रेस होता है। और हर एक आदमी को ये स्ट्रेस, जो प्रेशर है, एक तरीके से स्ट्रेस है, ये आपको एक बार फील करना पड़ता है। देखिए, इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपने जितने भी रिग्रेट किए हैं, जितने भी आपको गिल्ट है, उन सबको फ्लश आउट कर दीजिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रैक्टिस और एक होता है एग्जाम। प्रैक्टिस और एग्जाम में सिर्फ 2 चीज़ों का अंतर है। प्रैक्टिस जो होती है उसमें भी हम क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में भी हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हमारे पास टाइम लिमिट नहीं होती और एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिट होती है। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो प्रैक्टिस करते हैं हम सवालों की, तब हमें मेंटलिटी ये रखनी होती है कि हमें अभी नहीं आता, हमें बहुत कुछ सीखना है। और जब हम एग्जाम देते हैं तब हमें माइंडसेट ऐसे रखना होता है कि हमें सब कुछ आता है, चाहे हमने कितनी भी गलतियां करी हो, चाहे हमें कोई भी सब्जेक्ट ढंग से नहीं आती हो, लेकिन एग्जाम देते वक्त ये सोचना है कि हमने अपना 100% दिया है और हम 100% दे के अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो एग्जाम का माइंडसेट इस हिसाब से रखिए कि अपने पुराने रिग्रेट सारे भूल जाइए और एकदम फोकस्ड होकर अपने एग्जाम को दीजिए कि मैंने जो किया वो किया, अब मैं एकदम अच्छे से फोकस होकर दूंगा। जितना मैंने पढ़ा है उतना मेरे को अच्छे से करना है और नंबर लेके आने हैं। ठीक है। दूसरा, आप थोड़ा सा क्या है कि मोटिवेट होने के लिए इस टाइम पे थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह सुनिए, और म्यूजिक ऐसे सुनिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले। कई सॉन्ग्स होते हैं जो मोटिवेटिंग सॉन्ग्स होते हैं, तो वो मोटिवेटिंग सॉन्ग्स, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकता हूँ कि जैसे एक सॉन्ग है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। बहुत सारे सॉन्ग होते हैं जो मोटिवेटिंग सॉन्ग्स होते हैं। ऐसे तरह के मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनिएगा तो आपको क्या लगेगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन लगेगा और आपको ये लगेगा कि मैं आराम से नीट का एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप उन लोगों से बात कीजिए, जैसे पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपका ब्रदर या सिस्टर हो सकता है। तो उसमें क्या है कि उनसे बात करके, पहले तो उनसे बात कीजिएगा जिनसे बात करके आपको स्पेशली अच्छा लगता है, जो आपके लिए मोटिवेटिंग रहते हैं, जो आपको हमेशा कुछ अच्छा करने की गाइडेंस देते हैं, उन्हीं से बात कीजिएगा। ऐसे लोगों से बात मत कीजिएगा जो आपको हमेशा डिमोटिवेट या डिप्रेस करते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों से बात करेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और ऐसे लोग जैसे जो आपको बिल्कुल सिंपल कहे कि यार एग्जाम ही तो है, अच्छे से करके आना, जो भी होगा देखेंगे, तो ऐसे लोगों से बात कीजिए आप। वो आपको पता होगा कि आपके लिए ऐसे लोग कौन से हैं। ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि अपने गोल्स को रिकैलिब्रेट कीजिए। देखो, गोल्स को रिकैलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आप कम स्कोर कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मेरे को एक सीट चाहिए बस। मैंने बताया था जनरल ओबीसी वाले को 20,000 के अंदर रैंक चाहिए, एससी वालों को 1 लाख के अंदर रैंक चाहिए, एसटी वालों को 1.25 लाख के अंदर रैंक चाहिए। आपको इससे क्या मतलब है कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं और कैसा पेपर आने वाला है। आपको एक सीट चाहिए, आपको उस एक सीट के लिए लड़ाई करनी है। दूसरा, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं उन्हें भी बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना कि सपोज करो कोई कैंडिडेट है, उसके अंडर 100 रैंक की तैयारी है, तो वो अंडर 100 लेके ना जाए। अगर वो ये सोच के जाएगा तो वो बिल्कुल पीक पे होगा, और पीक पे होगा तो उससे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। वो ये सोचिए कि भाई बस 1000 में रैंक आ जाए, तो अपने आप उनकी 100 के 10 के अंदर भी आ जाएगी रैंक। तो थोड़े से गोल्स को अपना रिकैलिब्रेट कीजिए। एक सीट लेने के लिए सबसे पहले भागिए कि एक मेडिकल सीट हमें मिल जाए। ठीक है। और बाकी किसी भी तरीके से चिंता तनाव से मुक्त रहिए। जितने भी आपके टेस्टों में मार्क्स आ रहे हों, जितना भी आपने पढ़ लिया,
आपका जो पुराना आपने पढ़ा है ना, एक्चुअली वही आपके काम आने वाला है। जो आपने पढ़ा है बस उसको आपको ढंग से अटेम्प्ट करना है, चाहे अब कितना भी रिवाइज हो। और आपको 16 तारीख को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, माइल्ड रिवीजन करना है और हाइड्रेटेड रहना है और मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हाइड्रेटेड भी रहिए और मोटिवेटेड भी रहिए और 17 जुलाई को अच्छे से एग्जाम करके आइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।